चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। आज हम यथार्थ गीता जो स्वामी खड़गड़ानंद द्वारा लिखी गई है उसका शुभारंभ कर रहे हैं। प्रथम अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता अतः प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युत्सवा मान्ता पांडवश्चैव कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपदा का बाहुल्य होता है तो शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वास्थ्य शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्यों को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है, तब तक गुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्ति का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध होती है, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या अभिधीयते। अर्जुन, अध्याय 13, श्लोक 1। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है और जो इसको जानता है वह इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया है, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार और तीनों गुणों का